1 2 3 सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। सो हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहला स्टेप हमारे पास में होता है अपने बंद दिमाग को खोलना। आप सब सक्सेस इसलिए डिजर्व करते हो क्योंकि आप सबका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो खुला हुआ है। वो भरोसा, वो ट्रस्ट आप सबका जो यार स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार एक बार थैंक यू। तो इस कोर्स के बाद एग्जाम में भी और लाइफ में भी यू डिजर्व सक्सेस, क्योंकि एक तो चीज नहीं है जो आपको कोई और नहीं सिखाता, दूसरी बात मेरे दिमाग से निकलती है सारी ट्रिक्स जो किसी किताब में नहीं है, तो तीसरी चीज सिखाना कैसे है ये मुझे पता है। ऑलराइट, सो यार इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से आप लोग कम टाइम में बोर्ड्स को मैनेज कर सकते हो सकता है आपका क्लास 12 का सीबीएसई बोर्ड हो या और भी कोई और बोर्ड से आप बिलोंग करते हो, किस तरीके से आपको कम टाइम में मैनेज करना है ये हम लोग इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स के यार कुछ दिन से कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम जेईई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेकिन किस तरीके से हम बोर्ड्स को मैनेज करें, आपने किस तरीके से किया था, इसके ऊपर में वीडियो बना दीजिए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप जेईई के साथ में बोर्ड्स को किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। मेरी भी सिचुएशन आप लोगों के जैसी थी, ठीक है। हो सकता है आप लोगों ने पढ़ाई ढंग से नहीं करी होगी या फिर हो सकता है आप एंड मोमेंट में बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट के स्किल्स, आप किस तरीके से टाइम मैनेज होता है ये आपको समझ में नहीं आ रहा हो। किसी भी कारण से हो सकता है फैमिली में कोई इश्यूज हो गई हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ में कोई इश्यूज हो गई हो, किसी भी तरीके से किसी भी रीजन से अगर आपका जेईई और बोर्ड्स साथ में मैनेज नहीं हो रहा और आपको ये डर लग रहा है कि यार या तो मेरे बोर्ड्स में लग जाएंगे या तो मेरे जेईई में लग जाएंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं तो मेरे लगने वाले हैं। अगर आपको ऐसी सिचुएशन है, आपको दोनों को बचाना है, तो मैं आपको बता दूं कि देखो जेईई और बोर्ड्स में फर्क क्या करते हैं समझते हैं हम लोग कि जो जेईई का एग्जाम है ना, ये आप दे रहे हो किसके लिए? खुद के लिए, ठीक है, ये आप दे रहे हो खुद के लिए। लेकिन जो बोर्ड्स का एग्जाम है ना, ये बोर्ड्स का एग्जाम आप किसके लिए दे रहे हो पता है? ये आप खुद के लिए नहीं दे रहे हो, ये आप दे रहे हो समाज के लिए, ठीक है। अगर आपको चॉइस हो कि बोर्ड्स का एग्जाम नहीं देना है तो आप नहीं दोगे, ठीक है, क्योंकि देखो बोर्ड्स में क्या हो रहा है, बोर्ड्स में आप याद कर रहे हो चीजें, जाके वहां पे वॉमिट कर रहे हो, आपको नंबर मिल रहे हैं। बट जेईई के अंदर में आपका ब्रेन काम कर रहा है, वहां पे आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपको सॉल्व करना है, एमसीक्यूज है, बहुत सारी चीजें हैं। तो बोर्ड्स का जो सिस्टम है ये आप मजबूरी में आप इसके अंदर में हो। स्कूल बहुत सारे बच्चे जाएंगे नहीं अगर स्कूल में अटेंडेंस मैंडेटरी ना हो तो, समझ रहे हो। एक बात बताओ, जेईई देना मैंडेटरी है? नहीं है, लेकिन स्कूल सारे बच्चे जाते हैं। सारे बच्चे जेईई के लिए प्रिपेयर करें जरूरी नहीं है, लेकिन बच्चे सारे स्कूल जाते हैं, समझ रहे हो। सो जेईई इज अ सबसेट ऑफ बोर्ड्स। जितने बच्चे बोर्ड्स देते हैं उसमें से कुछ बच्चे जेईई नहीं देते हैं, लेकिन जेईई जितने बच्चे देते हैं वो सारे के सारे बोर्ड्स देते हैं, समझ रहे हो। सो कहीं ना कहीं फोर्सफुली आपको देना पड़ रहा है। प्लस इसके अंदर में आपके सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं, आपके घर वाले, फैमिली वाले जज करते हैं आपको बोर्ड्स के परसेंटेज पे, आपके फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स, उनको नहीं पता कि आप जेईई में उलझे हुए हो। उनको ये चाहिए कि आप बोर्ड्स में कितना ला रहे हो। आपके किसी कजन का आपसे बोर्ड्स में अगर ज्यादा आ गया तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे उसके तो 95% आ गए, तुम्हारे तो 85 ही आए हैं, है ना। इस तरीके की चीजें आपकी होंगी। इस झंझट में मत फंसना, आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स अपने लाइफ में देखे और बहुत सारे अपने फैमिली कजन्स में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो लोग बोर्ड्स के अंदर में अच्छा किया, लेकिन आगे आज की डेट में मैं उनसे बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा हूँ, कई गुना ज्यादा अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है। रीजन बीइंग कि मैंने जेईई पे फोकस किया, मैंने असली दुनिया पे फोकस किया, ठीक है। बोर्ड्स आपको समझना है कि आपको बोर्ड्स में टॉप करना है या मैनेज करना है। अगर आपको बोर्ड्स में टॉप करना है तो आप इस वीडियो के अंदर में आते ही नहीं, आपकी अभी तक प्रिपरेशन हो चुकी होती, ठीक है। तो आपको जेईई के अंदर में अच्छा करना है, लेकिन बोर्ड्स के अंदर में आपको टॉप नहीं करना, आपको मैनेज करना है। सो टॉपिक हमारा है हाउ टू मैनेज। हाउ टू मैनेज, आपको मैनेज किस तरीके से करना है। हाउ टू मैनेज 12th बोर्ड्स। हाउ टू मैनेज 12th बोर्ड्स, वो भी कम टाइम में। कितने दिन में? 7 डेज में, मान लो, ठीक है। मान लो आपके उसमें टाइम बहुत कम बचा हुआ है, 7 दिन बचे हुए, क्योंकि जेईई वाले बच्चों के पास में वैसे ही टाइम बहुत कम रहता है। आप जेईई का पढ़ोगे, बोर्ड्स का पढ़ोगे, कितना कुछ करोगे, राइट। तो आप लोग जनरली लास्ट के दिनों में पढ़ाई करते हो, तो मेरा भी यही सिचुएशन था, लास्ट के दिनों में मैंने पढ़ाई करी थी। सो बोर्ड्स, अगर आप जेईई में अच्छा करना चाहते हो और आपने बोर्ड्स के लिए लास्ट 2 साल ढंग से पढ़ाई नहीं करी है, तो टेक्निकली आपके पास 1 हफ्ता ही रहेगा बोर्ड्स के लिए प्रॉपरली पढ़ने का। और इस 7 दिन में कैसे आप करोगे मैं आपको इस वीडियो के अंदर में बताने वाला हूं। अगर आपने ज्यादा टाइम दे दिया, प्रॉब्लम समझो, अगर आपने ज्यादा टाइम दे दिया बोर्ड्स पे तो आप जेईई से दूर हट जाओगे।
जेई से दूर जैसे ही आप हटोगे वहां जेई में गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन जेई में गड़बड़ नहीं करना है क्योंकि वो आप कर रहे हो खुद के लिए। अब रही बात बोर्ड्स में, तो बोर्ड्स में आपको एक रेस्पेक्टेबल स्कोर लाना है, आपको कोई 95% नहीं लाना है, आपको टॉपर नहीं बनना है, और आपको 80% से कम भी नहीं लाना है, क्योंकि क्राइटेरिया होता है ना 75% क्राइटेरिया, बहुत सारी चीजें होती है। तो बोर्ड्स में आपको 85, 86, 84 जितने मेरे आए थे उतने आपको भी लेके आने हैं। तो मेरे जो बोर्ड्स के अंदर में परसेंटेज आए थे वो आए थे 84.6%, ठीक है ना। 12 सीबीएसई के अंदर में मेरे इतने आए थे, और इसके लिए टच वुड मैं ज्यादा दिन पढ़ाई नहीं किया था, इतने ही दिन पढ़ाई किया था मैं। 5 सब्जेक्ट्स थे हमारे पास में, जिसके अंदर में मैथ्स, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। मैथ्स मैंने पहले से पढ़ रखा था, रीजन बीइंग कि मैं मैथ्स का टीचर था, खुद मैं बच्चों को पढ़ाता था। तो मेरे कुछ 12-13 स्टूडेंट्स थे जो मैथ्स का बोर्ड एग्जाम मेरे साथ ही देने गए थे, ऑफिशियल स्टूडेंट्स थे, लोग मेरे को पे करते थे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो जब मैं क्लास 12th में था तो मैं मैथ्स का टीचर था, तो मैथ्स मेरी पहले से मेरे को अच्छी खासी हुई भी थी, और मैथ्स में मेरा जो स्कोर आया था वो आया था 95 का, ठीक है। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, ये सब मुझे नहीं आता था, बोर्ड्स लेवल पे नहीं आता था, मैंने आज तक एनसीईआरटी वगैरह टच नहीं करी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री की ये सब की एनसीईआरटी मैंने आज तक टच नहीं करी है। किससे पढ़ता था मैं बताऊंगा, लेकिन मैंने मैनेज करा, और मेरा जो स्कोर आया, परसेंटेज जो आया सब मिला करके, किसी सब्जेक्ट में कम आया, किसी में ज्यादा, सब कुछ मिला के जो परसेंटेज आया 84.6। तो आप समझ सकते हो कि कितने परसेंट मार्क्स आए होंगे, किसी में 70 आया होगा, किसी में 85 आया होगा, किसी में 90 आया होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। केमिस्ट्री की तो स्टोरी आप लोग YouTube पे जाओगे, सर्च करोगे ना, ट्रू स्टोरी केमिस्ट्री आयुष राठी, YouTube पे सर्च करना ट्रू स्टोरी केमिस्ट्री आयुष राठी, इस वीडियो को देखने के बाद जाना, ट्रू स्टोरी केमिस्ट्री आयुष राठी सर्च करोगे तो आपको मेरी केमिस्ट्री की स्टोरी मिलेगी, मेरी कितनी बुरी हालत थी, ठीक है। तो किसी तरीके से जो है चीजों को मैनेज करके, इन सबको मैनेज करके मेरी 84.6 परसेंटेज आई। सिर्फ मैथ्स में 95 आया, बाकी सब में कम आया होगा, तभी जो परसेंटेज है वो इतना कम हुआ है, राइट। किसी में 80, किसी में 70, इस तरीके से आया होगा। अब बात ये है कि ये मैंने कम टाइम में किया, सारे के सारे जो ये है ना सब मैंने 2-2 दिन में किए, 2 days ओनली, सारे के सारे 2 दिन 1 दिन के अंदर में मैंने किए। कोई भी सब्जेक्ट मैंने 2-2 दिन से ज्यादा नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, साल भर 2 साल कुछ नहीं पढ़ा। ये सारे जो सब्जेक्ट्स है, इवन तक इंग्लिश के अंदर में जो लिटरेचर के पोर्शंस होते हैं, कुछ भी नहीं, सब कुछ मैंने 2-2 दिन के अंदर में करा है, ठीक है। 1 दिन 2 दिन का जो गैप होता है बस उसमें करा है। सिर्फ मैथ्स मेरे को पहले से थोड़ा आता था, इसीलिए मैथ्स में ज्यादा नंबर है, वरना मैथ्स में भी 80s में आते, राइट। अब ये हुआ कैसे, आप लोग क्या करते हो ना, बुक्स पढ़ने जाते हो, एनसीईआरटी पढ़ने जाते हो, आप लोगों को पढ़ने का तरीका ही नहीं पता, आप एनसीईआरटी पढ़ने जाते हो, आप बुक्स में चले जाते हो, थ्योरी बुक्स में, आप नोट्स में चले जाते हो। ये सब बेवकूफी वाला तरीका है पढ़ने का। अगर आपको कम टाइम में करना है ना, 7 दिन के अंदर करना है, तो ये सबसे नहीं होगा। आपको क्या करना है, लास्ट 10 इयर्स इससे आपको करना है, या फिर लास्ट 5 इयर्स भी करोगे बहुत है। किसकी बुक ले सकते हो आप अरिहंत की ले सकते हो, यू कैन टेक अरिहंत, ठीक है। यू कैन टेक लाइक ओसवाल, ठीक है। इन सब की ना लास्ट 10 इयर्स की बहुत अच्छी किताबें आती है बोर्ड्स की, उसको ले लो आप। उसमें क्या होता है, लास्ट 10 इयर्स, लास्ट 5 इयर्स, उसके अंदर में क्या होता है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहता है, क्वेश्चन आंसर, इस फॉर्मेट में आपको जो है लास्ट 10 इयर्स की किताबें मिलती है, जो आप मार्केट से बहुत इजीली ला सकते हो। इसको करने से आपका क्या होगा, मैं आपको बात बताता हूं। इसको करने से क्या होगा, आपका जो मेजॉरिटी एनसीईआरटी और जो भी आपके टॉपिक्स है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, वो आपके इसके थ्रू कवर अप हो जाएंगे। जब आप क्वेश्चन आंसर बैक टू बैक देखोगे, 2 मार्कर क्वेश्चंस, 4 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर क्वेश्चंस जब आप देखोगे, तो लास्ट 5-6 साल 10 साल का करने से आपके मेजॉरिटी कवर हो जाएगा, और वो भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कवर होगा। जब आप बुक से पढ़ते हो तो आप थ्योरी पढ़ते हो, सीखते हो, लेकिन आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप तगड़े नहीं होते हो। लेकिन जब आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही पढ़ते हो तो आपको एग्जैक्टली पता होता है, फटाफट से आप सीख जाते हो किस तरीके से आपको एग्जाम में जाके क्वेश्चन मिलेगा और उसको किस तरीके से आपको लिखना है, राइट। और इससे बेनिफिट ये होता है, कई बार सेम क्वेश्चन बार बार आए हुए रहते हैं। 2015 में हो सकता है आया हो, फिर हो सकता है 2018 में सेम क्वेश्चन आया हो सकता है 2020 में सेम क्वेश्चन आया हो। तो जितने भी क्वेश्चंस आए होते हैं वो सारे के सारे इस बुक्स में आपको मिलते हैं, क्योंकि वो लोग छोड़ते नहीं है, वो लोग हर साल के पेपर्स को, क्वेश्चंस को डालते हैं। तो उससे क्या होता है, एक ही आंसर जब आप बार बार देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है, और उसका आंसर किस तरीके से लिखना आपका बार बार रिविजन भी हो जाता है। जितने भी बच्चे लास्ट 5 इयर्स को पढ़ते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताना मैं बात जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ,
ठीक है। लास्ट 5 इयर्स को पढ़ने से आपका पढ़ाई बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको क्लियरली पता होगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इन क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से होगा, और वो क्वेश्चंस आपको रिपीटेडली बार बार दिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग करो, कौन सी बुक लोगे कैसी लोगे वो आप लोग देख लो, बट लास्ट 5 इयर्स लास्ट 10 इयर्स आप करो, इससे आप बोर्ड्स को बहुत आसानी से मैनेज कर लोगे। एक बात और बताता हूं मैं कि अभी 7 दिन तो ये मैंने बताया लास्ट के 7 दिन आपको पढ़ने हैं, लेकिन अगर आप अभी से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लो थोड़ा सा। आप लेट्स से 80% टाइम जेई को दे दो, 20% दिन का टाइम आप बोर्ड्स को दे दो। जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम पास आएंगे, लास्ट के 7 दिन आप 100% टाइम जो है बोर्ड्स को देना और 0% टाइम जेई को देना। फिर जैसे ही जेई खत्म होगा फट से जो है स्विच मार लेना। आप ऐसे टाइम डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकते हो। आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन जनरली मॉर्निंग के टाइम पे करो। मॉर्निंग का टाइम 4 बजे 5 बजे जो होता है ना, थ्योरेटिकल चीजें पढ़ो। तो थ्योरेटिकल चीजें आपको जेई के अंदर में भी काम आएंगी और बोर्ड्स का आपका थ्योरी पोर्शन जो याद करने वाली चीजें वो भी आपकी हो जाएंगी। तो सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री हो गया, इस टाइप के सब्जेक्ट्स आप सुबह पढ़ो, ठीक है ना, और फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, इस टाइप के सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा मॉर्निंग टाइम में, डे टाइम में पढ़ो, सॉल्विंग वाले चीजों को। क्या बात समझ में आ रही है? तो मॉर्निंग में आप याद करने की चीजें करो, जो भी चीज आपको याद करनी है वो आप मॉर्निंग में करो। अब देखो फिजिकल एजुकेशन जैसा सब्जेक्ट भी मैंने जो है सिर्फ लास्ट 5 इयर्स करके मैंने निकाल लिया था। अब इंग्लिश के अंदर में ना आपको कंफ्यूजन होगा कि सर इंग्लिश में कैसे लास्ट 5 इयर्स करें, क्योंकि इंग्लिश में तो लिटरेचर होता है, स्टोरी होती है, कहानियां होती है, बुक से पढ़ना पड़ता है। यार देखो इंग्लिश के अंदर में 60 से 70% पेपर आपका वो होता है ग्रामर का, और ऐसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, फलाना राइटिंग, लेटर राइटिंग, वो सारी चीजें होती है। वंडरफुल, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, लिटरेचर का आपका सिर्फ 25 से 30% पेपर बचता है, बाकी सब आपका उन सारी चीजों से हो जाता है। तो वो सारी चीजें कैसे करनी है वो भी आपको आइडिया लग जाता है लास्ट 5 ईयर से क्वेश्चंस देख देख के, और वो सारी चीजें बना बना के करनी रहती है। तो उतना आपका थोड़ा सा क्रिएटिव दिमाग आपका होना चाहिए, वो सारी चीजें भरनी होती है बेसिकली, राइट। आप बहुत कम बच्चों को देखोगे जो इंग्लिश में फेल होते हैं, मैक्सिमम बच्चे मैथ्स में फेल होते हैं, समझ रहे हो। तो इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट जो है जहाँ पे लिखना है, जहाँ पे भरना है, बोर्ड एग्जाम मतलब क्या, भरना। जिसको भरना आता है बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सकता है, राइट। अब देखो इंग्लिश के अंदर में भी जो 30 मार्क्स होता है, 25 से 30 मार्क्स जो भी होता है, मेरे को करंट पैटर्न नहीं पता, बट जितने भी मार्क्स लिटरेचर के होते हैं, वहां भी मैं क्या करता था, वहां पर भी मैं यही करता था, लास्ट 5 इयर्स करता था। लास्ट 5 इयर्स करने से क्या होता है, स्टोरी भी आपको समझ में आ जाती है। जब आप बैक टू बैक क्वेश्चन आंसर देखते हो ना, तो जब आप पढ़ लोगे ना 15-20 क्वेश्चन और आंसर, तो आपको उससे स्टोरी भी समझ आ जाएगी। थोड़ी बार आपको स्टोरी का भी आइडिया लग जाएगा कि क्या स्टोरी है। तो एक्चुअली जो लिटरेचर के जो बुक्स होते हैं ना, क्लास 12 के जो भी बुक्स वगैरह होते हैं, फ्लेमिंगो एंड ऑल दोस थिंग्स, मेरे को याद नहीं है मेरे टाइम पे क्या होते थे, वो सारे बुक्स मैंने खरीदे तक नहीं थे, ठीक है, या खरीदे भी होंगे तो मैंने कभी टच नहीं करा, ऐसे ही कहीं पढ़ा होगा। मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से ही मैंने निकाला लिटरेचर की, ठीक है। मेरे को याद है मैं एक रात पहले जो है अपने दोस्तों को फोन करता था, कहता था भाई ये थोड़ी सी कहानी थोड़ी सी सुना दे, इस चैप्टर का समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से मैं एक जन से एक कहानी सुना, दूसरे से दूसरा सुना, कुछ इस तरीके से मैं बिना बुक खोले लिटरेचर बुक्स के अंदर में, क्वेश्चंस के अंदर में, सॉल्यूशंस के अंदर में ही मैं घूम के जो है सारी चीजों को मैनेज किया। तो मैनेज करना यार बोर्ड्स को बहुत आसान है, 85% लाना बोर्ड्स के लिए बहुत आसान है। बस आपको स्टडी पैटर्न को थोड़ा सा क्या करना है, पीवाईक्यूज की तरफ में शिफ्ट करना है, और एनसीईआरटी बुक्स और ये जो नोट्स वगैरह की जो सारी चीजें उससे दूर रखना है। उससे आपका फास्ट नहीं होगा, कम टाइम में नहीं होगा, 2 साल करोगे तो होगा, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।